अरे अब आप अगर आपके इधर भी लिया हुआ उधर भी लिया हुआ तो भैया हमारे बस में नहीं है। ठीक है ना, आपको पता, आपने देखा कई लोगों को मिला है, पीएम आवास के पैसा मिल गया और प्लॉट भी मिल गया और फिर भी छोटू के मरे, उससे तो कोई मतलब नहीं है। देखो नहीं, कोई हो, मैं यार अब अपने एमएलए बन गए ना, सबके हैं, चाहे वो कोई वर्ग हो, एमएलए बनने के बाद सबका है। हमारी कॉलोनी में नहीं। देखो हम प्रधानमंत्री आवास देते हैं क्या, छोड़ते हैं क्या ये पार्टी का नहीं, ये नहीं, सबको देते हैं ना, तो सबको ही प्लॉट देंगे जो गरीब तबके को मिलता है नियम और नॉर्म से 45/20 का, वो आपको देंगे। इसमें कोई फर्क नहीं आएंगे। जगह पर मैं भी बात कर देता हूँ आयुक्त से, इसमें कोई भी फर्क इसकी जांच होगी, इसकी सर्वे होगी, ठीक है ना, फिर बात करेंगे। आप कहते हो एकदम हटा दो, कई आदमियों ने किए बड़े उड़ा पे वे लियोड़ा है, इसकी सर्वे हो रही है, मैं अभी बात कर देता हूँ। मैं तो ये कहूंगा आपको एक भी हो, चाहे कुछ, मैं आयुक्त को भी कह रहा हूँ, कुछ भी हो, मेरा करीब एक भी रहना नहीं चाहिए, बस सबको मिलना चाहिए, वंचित नहीं रहना। बस छोड़ दो बात, मेरे में जितनी दिमाग है उतनी मैंने बात कर ली। अरे बीच में मत बोलो यार। डॉक्यूमेंट बताए हम कह रहे देखे क्लोज करिए फसल आइटम देख ले से कार्रवाई फसल आइटम देख ले से कदे आयुक्त साहब, हेलो भाई, चुप रहो। नमस्कार, मैं छोटू सिंह बोल रहा हूँ और मैं बोल रहा हूँ तो इन लोगों के दुख से बोल रहा हूँ। इन लोगों के सजाने आशियाने तुड़वाए गए हैं। सरकार चाहे किसी की भी हो, गरीब के साथ में हम भी रहेंगे, आपको भी रहना है। आप भी नौकरी करते हो, पब्लिक की करते हो, और मैं भी इनका यदि चौकीदार हूँ, मैं इनका खिदमतदार हूँ तो भी पब्लिक का हूँ। मुझे इन्होंने चुना है। मेरा निवेदन ये है, गरीब तबके के लोग हैं, इनके पास कोई आशियाना है नहीं, इसलिए पहले जिस हिसाब से गवर्नमेंट ने दिए हैं ठीक उसी प्रकार से इनको भी दिया जाए। वो क्या साइज होगी आप मुझे बताओ। 20/45 का दोगे? 20/45 का मैं ये देखता हूँ गरीब आदमियों की अच्छी तरह से सर्वे करके, बिल्कुल किसी प्रकार का भाई भतीजावाद नहीं होना चाहिए, और नहीं हम डिस्टर्ब करेंगे आपको, गरीब तबके को मिलना चाहिए, ये आपसे आशा मांगते हैं। हो जाएगा भाजपा, अरे भाई बेघर है वही तो आए हैं, दूसरा कोई नहीं है इसमें। अरे साहब उसकी हम सुपार नहीं करते हैं। ऐसे देखो 5 परिवार है, एक बाप के बेटे का था जिसमें से 5 बेटे बाहर हो गए, तब तो वो इंटाइटल है, उनके बच्चे हैं तो वो तो अलग रहेगा, वो करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। बस नहीं, ऐसे फर्जी वालों का हम भी सहयोग नहीं करेंगे। ये कहते हैं, और भी आपसे कहना चाहते हैं, पूरी सर्वे करो, इस हिसाब से सबको डैमेज मत करो, ठीक है नहीं, बेकायदा सर्वे लोगों का एकदम आशियाना हटाओ मत, उनके बच्चे कहाँ रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल किसी भी प्रकार की हस्तक्षेप नहीं होनी चाहिए, सर्वे कराओ, हम भी सहयोग करेंगे, पब्लिक भी आपका सहयोग करेगी, ठीक है, बस इसमें कोताही नहीं होनी चाहिए, और आशियाना किसी प्रकार का बेदखल मत करो आप, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। देखो भाइयों, देखो सबसे पहले मैं आपसे निवेदन अंतिम बार कर रहा हूँ, एक मिनट सुनो, मेरा निवेदन है, कल आप आए, आपने मुझे नहीं बताया,
मैं बाहर चला गया था। मेरे को आप आज आपने कहा कि छोटू सी 11 बजे 11 बज 2 मिनट पे मैं आपके बीच में पहुंचा। ठीक है सर, आपने समय दिया, मैंने समय दिया। मेरी कोशिश रहेगी और मेरी सरकार के मुखिया की कोशिश है, किसी को भी बेघर नहीं रहने देना। हम आपको आवास का पैसा भी देंगे और आवास भी देंगे। और भाइयों ये सुन लो, ये नहीं है कि आप 4 जगह कब्जे करो और फिर को पहुंचवा। और दूसरे में जो बनाओगे वो बनाओगे रास्ते वाइज बनना पड़ेगा। मर्जी वजह से घेर कर नहीं, जाओ, रास्ता ना निकाले, रास्ते के हिसाब से अरे भैया आप खुद सरकार हो, यू डोंट, आप मत बोलो। आप एक तरफ से तो बड़े आदमी हो, इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ आपसे। एक तो आपको आशियाना मिलेगा, बाकायदा डिजाइन और नक्शे से मिलेगा। आपको आवास भी देंगे और आपकी साइज है वो फिक्स है, वो गवर्नमेंट के द्वारा चुनी गई है, हम नहीं। लेकिन अब ये मत करना कि किसी का होटल का प्लॉट है या किसी की कॉलोनी है, आप जबरदस्ती जाके कब्जा करो, वो मैं नहीं कर सकता, पहले आपको कह देता हूँ। ठीक है ना, घर देंगे, जैसलमेर में जमीन की कमी नहीं है और गरीब आदमी को देना पहला काम है भारतीय जनता पार्टी को। आदरणीय देश के मुखिया भी ये चाहते हैं कि मेरा कोई भी भारतवासी कोई भी बिगर घर नहीं रहना चाहिए और भूखा नहीं रहना चाहिए। आज हम 81 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज दे रहे हैं भारत में, और आपके यहाँ भी 50,000 लोगों को फ्री में अनाज दे रहे हैं और ले रहे हो आप, सभी के स्वीकार किया हुआ है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ, आप ये मत सोचना कि ये काम नहीं करते, हम काम करेंगे, आपको आशियाना देंगे। ये तो आप अपनी अहलियत के हिसाब से रहना, पाकिस्तान नियम यही है। ठीक है, और बोलो भैया, अब आपकी बारी है। जो आपके आयुक्त साहब से बातचीत हुई है, क्या बातचीत रही है आयुक्त साहब से? मैंने आयुक्त साहब से बात की, कोई गरीब जो शहर में उसका रहने का कोई आशियाना नहीं है, तो पहले सबसे पहले मेरे गरीब लोगों को सबसे पहला काम गरीब तबके का जो साइज है 20 बाई 45 हर गरीब को दिया जाए। उन्होंने भी इस चीज को स्वीकार किया है, जिसका कहीं भी कोई कब्जा नहीं है जैसलमेर में, तो हम उनको आशियाना देंगे, ये हमारा नियम है। आगे अब क्या आयुक्त महोदय कार्रवाई करेंगे क्या, जिसमें? अरे भाई देखो, हमने ये कह दिया कि आवास देंगे मीन्स देंगे, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा, बेफिक्र रहो, आप चिंता न करो। इन लोगों को विश्वास हो जाएगा किसी भी प्रकार की कॉस्ट के। और गरीब आदमी को हम देना चाहते हैं, आवास के पैसा भी देना चाहते हैं, कई हजारों लोगों को दिया भी है जैसलमेर में और अब भी देंगे। चलो, छोटू सिंह जिंदाबाद। छोटू सिंह